हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 82 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 81 तक क्वेश्चन को बना रखा है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ से। तो क्वेश्चन 82 में करा संख्या 23.43 और 43 पर रेखा है को P/Q के रूप में, जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q = 0 नहीं लिखा जा सकता है। इसमें चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है तो इसको बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप ये 23 और 43 लिख दिया। देखिए इस रेखा का अर्थ हुआ कि कै अंक पर रेखा है, तो आप बोलेंगे 2 अंक पर रेखा है, तो 2 गो 9 हर में आएगा, तो 2 गो 9 तो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये रेखा के दाईं ओर नहीं बाईं ओर, रेखा के बाईं ओर जाइए तो कै अंक है, 23 है। पूरा 23 घटेगा, ये रेखा के जस्ट 2 ही अंक दिख रहा होगा जो 23 है, तो 23 घटेगा यहाँ पे, तो घटा दीजिएगा। अब देखिए 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 3 के 3 और 2 के 2 बाई 99। तो ये ऑप्शन आपको कहीं दिया होगा 23, 20, 99। देखिए 23, 20, 99 ऑप्शन ए में दिया था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराई x का पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो सिर्फ तभी, तो ये ऑप्शन 4 है। कौन करेक्ट आंसर है तो जानते हैं, गुणक जैसे बोल दिया तो ये इसको कट करेगा। अगर यदि n बराबर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या रख लेते हैं 1, तो x के स्थान पर 1 रखते हैं +1 और देखते हैं ये भाग जाता है कि नहीं। तो भाग तो नीचे, भाग का अर्थ क्या होता है, नीचे लिखना पड़ेगा तब ना भाग जाएगा। अब देखिए ये पावर 1 लिखा है ना, तो इसको सीधा x+1 लिखा है, नीचे x+1। अब ये x+1 तो कट जा रहा है, एक बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये काट रहा है। जब n का मान 1 रख रहे हैं तो ये जाके इसको कट कर दे रहा है, और जब कट कर रहा है तो बात आप समझ जाइए कि वही ऑप्शन होगा। यानी n का मान, ये n के स्थान पर हम कितना रखे थे 1, और 1 क्या है विषम की सम, तो आप कहेंगे विषम, 1 एक विषम संख्या है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मैंने इस तरह पहचाना कि n के, अगर n के स्थान पर 1 रखता हूँ और देख रहा हूँ कट जा रहा है, तो n क्या था, तो n विषम संख्या, इसलिए करेक्ट आंसर आप बी लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए इसका करा महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो 6x का पावर 4 y है, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 6 को, तो आप कहेंगे राइट लिख सकते हैं। और x का पावर 4 है ना, उसको लिख सकते हैं 4 मरतबा, गुना में 4 मरतबा लिखेंगे, क्योंकि पावर 4 है तो इसको 4 मरतबा लिखना पड़ेगा। ये y है तो y लिखेंगे। अब इसी तरह 12 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 12xy है तो 12 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 × 2 × 3, और फिर लिखना है x × y। अब इसका HCF बोला था महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को HCF बोलते हैं, तो HCF बराबर लिखेंगे। देखिए HCF जो दोनों में हो, कॉमन जिसे बोलते हैं, तो कॉमन क्या है 2, देखिए दोनों में है ये 2, ये 3 देखिए दोनों में है, ये x भी देखिए ये वाला, और ये वाला y देखिए दोनों में है। जो दोनों में रहता है उसी को क्या कहते हैं HCF लेते हैं। तो इसमें एक 2 निकलेगा, इसका देखिए 3 आएगा, इसका क्या आएगा x आएगा, इसका क्या y आएगा, तो 3 × 6 xy, तो इसका ऑप्शन 6xy होगा। ऑप्शन आपको डी में दिया है तो डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि √10 × √15 बराबर होगा, तो देखिए ये सिंपल सा है, इसका आप क्या करेंगे √10 × √15 है तो 15 लिख देंगे। अब 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 2 5 10 होता है, गुने के गुने लिख दीजिए। अब 15 के स्थान पर 3 5 15। देखिए दोनों रूट पर, रूट है ना दोनों पर, तो एक साथ लिख सकते हैं। जब दोनों पर रूट है तो एक ही साथ लिख दीजिए। तो क्या करते हैं 2 × 3 और गुने 5 × 5, गुना के रूप में किसी को कहीं भी लिख सकते हैं गुना के रूप में, तो ये आपको पता है। देखिए यहाँ जोड़ा लग रहा है, जो जोड़ा लगता है और निकलता है वर्गमूल से बाहर, तो एक जोड़ा लगा था तो एक निकलेगा 5, बाकी अंदर रह जाएगा तो 3 × 6, तो 5√6 ऑप्शन इसका होगा। अब 5√6 ऑप्शन आपको ए में दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या है तो देखिए a + b × a - b, a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b² होता है। तो देख रहे हैं इसी ढांचा के हिसाब से ये दिख रहा था a + b × a - b। अब इस तरह दिखे तो इसका a² b² कर दीजिए, इसको a मान लिए, इसको क्या मान लिए b, तो 3 का स्क्वायर
माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 होता है, रूट 3 का जब वर्ग करने चलेंगे तो ये स्क्वायर के चक्कर में रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3। और 3 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6। और 6 ऑप्शन में आपको दिख रहा है नहीं। अब यहाँ पर कहा परिमेय संख्या बताइए, तो ये 6 परिमेय है कि नहीं है। कैसे? 6 के नीचे 1 छुपा रहता है तो p/q के रूप में लिखा गया, तो इसे परिमेय कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका हाँ ये परिमेय है। अब 1.34 को यानी 134 नहीं बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 134 नहीं बोलना है, 1.34 बोलिए को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में करा ना तो आपको 1.34 है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 134। ये दशमलव के बदले में 1 दिया जाता है। इसके बाद कई अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो आएगा। अब जानते हैं इसको काटने वाला है तो कटा दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या सरलतम रूप में रहता है, तो सरलतम रूप में ये है नहीं तो इसको लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 2 छक 12, 2 साते 14, और 2 से काटाएंगे तो कितना होगा 50। अब बताइए 67/50 ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन में देखना होगा। विकल्प में देखिए 67/50 ऑप्शन बी में ही दिया था, तो मेरा 67/50 था जो बी ऑप्शन में दिया है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय हो सकती है? संख्या है नहीं, नहीं हो सकती है। अब वास्तविक संख्या क्या होता है? अपरिमेय, परिमेय सब वास्तविक संख्या होता है। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक परिमेय हो सकती है? नहीं, क्योंकि √2 ये क्या परिमेय है? नहीं, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है वास्तविक संख्याएं एक परिमेय है, तो परिमेय कैसे होगा? ये वास्तविक संख्या है लेकिन ये √2 अपरिमेय में आता है, ये परिमेय कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए ये सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है नहीं, तो ऑप्शन आपको ए लगा देना है। 0.323 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इनको परिमेय संख्या के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो 0.23 है, इस पर रेखा है। तो हम बताए हैं कि इसी संख्या पे 2 अंक पर रेखा है। ये 2 अंक है ना 2 और 3, तो पहला 2 और 3 लिख लीजिए। और 2 3 पर एक रेखा है, 2 पर है तो 2 को 9 आएगा हर के नीचे, तो हर नीचे तो नीचे लिख दीजिए। अब 23/99 है ऑप्शन, 23/99 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ लिखिए, या एचसीएफ गुने एलसीएम। ऑप्शन में देखिए देखिए यहाँ दिया एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसाद दशमलव कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? ये कितने स्थानों पर रुक जाएगा ये हमको पता करना है। जानते हैं 43 है तो 43 लिख देंगे। यहाँ 2 का पावर 4 है और गुने, यहाँ 5 का पावर क्या है 3 है। अब हमें इसको क्या करना है, दशमलव कितने दशमलव स्थानों तक रुक जाएगा, तो हमें दशमलव इसको भाग करना पड़ेगा। तो चाहे तो इस सबको गुना करिए। 2 का घन क्या होता है? 2 का पावर 16, ये 2 का पावर 4 है तो 16 इसका हो जाएगा। 5 का घन 125, 16 25 को गुना कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा भी तरीका है। 2 इसका लॉजिक है, तो 2 लॉजिक में हमने पहला लॉजिक क्या बताया 23 इसका 16 है तो 16 करिए। इसका क्या है 5 का घन 125, तो 16 25 में गुना करिए, भाग दे दीजिए, आंसर उस तरफ भी पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है कि 43 गुने हम 5 ऊपर करते हैं, और 2 का पावर 4 है ना, 5 इसमें गुना करेंगे तो 5 का पावर 4 हो जाएगा। मैं 5 क्यों गुना कर रहा हूँ? क्योंकि पावर सेम बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देख रहा हूँ 2 का पावर 4 है, तो इधर 4 नहीं है, तो कितना 4 आने के लिए हमें कितना लाना है? तो 1 गुना और कर देंगे ना 5, तो 4 आ जाएगा। देखिए 5 का पावर 3 था ना, तो 1 और गुना कर देंगे तो 5 का पावर क्या 4 नहीं आ जाएगा। तो वही चक्कर में थे, 5 ऊपर गुना कर देंगे तो 5 का पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए 5 3 15, 5 3 15, 5 चौका 20, अब 20 1 21, ठीक है, क्योंकि हासिल 1 था तो 21 के 21 लिख दिया। आप देखिए ये दोनों सेम है, तो देखिए 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4 है, तो दोनों सेम रहे पावर, तो इस दोनों को लिखिए 2 गुने 5 का होल पावर 4, तो 5 नहीं 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब 10 1 लिखिए, है ना, 1 पर क्या 0 जाएगा 4 गो, तो 2 2 4, तो 1 पर क्या 0 जाएगा 4 गो, तो 4 को 0 लिखिए। अब भाग देने जाइएगा ना तो क्या होगा 0.0215,
अब हम कैसे वो भाग दे दिए ये भी देखिए। तो देखिए नीचे का अंक है 1 2 3 4 5 अंक है, ऊपर का अंक है 3 अंक है। तो मुझे ऐसा भाग इसको देना है। देखिए तो हमें 5 अंक, जब ये 0 0 रहता है तो भाग देने का तरीका सीखिए। तो मुझे 3 अंक है तो इसे 5 अंक बनाना है। तो पहला दशमलव दे दीजिए। क्या देना है? दशमलव। तो दशमलव को भी 1 अंक गिना जाएगा। ओके। अब 4 अंक हमको पुराना है तो 1 0 पहले लगा दिए, तब आई 215 लिख दिए हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद कई अंक पर रुक गया है? तो 1 2 3 4 4 अंकों पर रुक गया है। तो ऑप्शन क्या होने हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दो संख्याओं, यहाँ देखा है संख्या 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इसमें निकालना हो तो 50 और 25 का एचसीएफ निकालने में इजी है। तो पहला एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटका को बड़का में भाग देते हैं। तो 25 दूनी 50। तो एचसीएफ कितना आया? 25। जो काटता है वही एचसीएफ आता है। तो 25 तो एचसीएफ आ गया, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कर रहा है। तो आपका एचसीएफ मैंने यहाँ क्या कितना निकाला? 25। एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम क्या होता है? जो बड़ी है ना, देखिए यहाँ निकालिए देते हैं। 50 है और 25 का एलसीएम निकालना हो तो ये इसको है ना, ये 25 है ना, ये 50 को कट कर रहा है, ये 25। इसका अर्थ है कि इसका एलसीएम होगा 50। अन्यथा न तो नहीं समझ में आ रहा तो इसका आभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए। 25 50 का इसका डिवाइड करेंगे कितना से? 5 से। तो 5 नहीं 50 50 25। ठीक है, भाग विधि से मैंने इससे एलसीएम निकाल रहे हैं। अब यहाँ 5 से निकालिए। 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 25 दूनी 50। इस एलसीएम आ गया 50। ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करा था? एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? इन दोनों को गुना करिए। तो 25 और 50 को गुना करिए तो 25 5 125, आइए 0 तो 1250। अब 1250 ऑप्शन में आपको बी में दिया तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि 278 को किस संख्या में विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। कौन संख्या है? तो वो संख्या को मान लेते x। माना कि वो संख्या जो विभाजित करने वाली संख्या क्या है? माना कि वो संख्या आपके पास वो x होगा। वो संख्या मान लिया x। अब भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये जानते हैं नियम। तो कह रहा है वो 278 को किस संख्या से विभाजित करें। तो 278 क्या है? आपका भाज्य है। अब किन संख्या से विभाजित करें तो वह विभाजित करने वाली संख्या क्या है? वो भाजक है जो x माना गया है। अब भागफल, तो भागफल कितना है? 12 प्लस शेष। तो शेष कितना है? 2। तो 2 लिख दीजिएगा। शेष क्या है? 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 278 माइनस 2 बराबर 12x। अब ये वो घटाइए तो 8 में 2 गया 6, 7 के 7, 2 के 2 बराबर 12x। अब देखिए x बराबर 276 बटे 12, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24। तो 24 हो गया। तो 27 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 3, 3 पे 6 आएगा तो 6, 3 पे 6 हुआ तो 36 हो जाएगा। तो 12 3 36। तो x का मान क्या हो गया? वह संख्या कितना हो गया? 23। तो ऑप्शन में 23 कहाँ है? तो ऑप्शन आपको डी में दिया है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो जो 64 का देखिए 64 किसका वर्ग है? 8 का स्क्वायर का वर्ग 64 होता है। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर। अब 8 का देखिए इसका घन तो मुझे पता है, 2 का घन 8 होता है। उसके ऊपर पावर है 2 तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 3 दूनी 6। अब यहाँ करा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिए 2 का घातांक ऊपर वाला को कहते हैं, पावर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ घातांक कितना है? 6। ऑप्शन कहाँ है? सी। तो सी में बताएंगे। अब इसको बता रहा है, इसको बताइए। तो ये देखिए ये है 1 3 लिख देंगे। ये 1 3 है ना, 2 अंक पर है, 2 अंक पर रेखा है। तो 2 अंकों पर रेखा रहता है ना, तो 2 × 9 आता है। तो 13/99। और 13/99 ऑप्शन कहाँ दिया है? सी में। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए करा 18 और 72 का मौसा। तो बहुत ईजिली होता है 18 और 72 का मौसा निकालना। 18 चौका 72। काटा किसने? ये वाला काटा है। तो एचसीएफ वही होगा, जो काटता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो ऑप्शन कौन होगा? ए। 18 है, ऑप्शन में ये दिया है। कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण कहेगा ना तो √12 को लिख सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 4 3 12। और 4 का वर्गमूल निकलता है 2 रूट। इसका तो
वर्गमूल नहीं निकलेगा, किसका, 3 का। तो ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला तो क्या कर दिए, रूट में लगा दिए। तो क्या इसका परिमेय कोण गुणांक पूछ रहा है, तो परिमेय कोण गुणांक क्या है, √3। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, ए में, तो ए लगाइएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, शांत पूछ रहा है। तो देखिए ये शांत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 9 81, तो 9 9 आ रहा है। हर में चाहिए 2 का पावर n गुने 5 के पावर m। हम हर को देख रहे हैं, अंश से मतलब नहीं है, हर से मतलब है। तो हर में हमको 2 और 5 आना चाहिए, तो इसमें तो नहीं आया। ये 41 जो है ना अभाज्य संख्या है, तो 2 और 5 के रूप में तो ये नहीं आएगा। 45 भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 5 45, 5 तो आ गया लेकिन 9 तो नहीं आ रहा, 9 तो अलग है। 9 के स्थान पर अगर 2 आ जाता तो बात बन जाती। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि 16 5 80 क्या है, 16 5 80 होता है। तो 16 5 80 होता है ना, तो 16 गुने 5 होएगा ना, तो 16 5 80 होता है ना, ये तो पता होगा कि हर में हमको 80 दिख रहा है। अब 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, क्योंकि 2 के पावर 4 को जब भी लिखेंगे तो 16 का मान होता है। तो 16 के स्थान में 2 का पावर 4 लिख दिए, 5 लिख दिए। तो हर में 2 और 5 है कि नहीं। ये एन के स्थान पर क्या है, एन के स्थान पर आपका 4 है, एम के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पर एम के स्थान पर 1 है, तो हमें केवल 2 और 5 देखना है। 2 5 जैसे देखे तो समझिए कि वही शांत है। तो ऑप्शन आपका डी शांत हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है, अशांत पूछ रहा है, तो ये आपका शांत होगा, ये वाला, ये होगा 16 5 80। अभी बताइए कैसे ये शांत है। हर में 2 गुने 5 के रूप में आएगा, ये भी 2 गुने 5 के रूप में आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि 11 गुने 11 121 होता है। तो हर में ये 11 गुने 11 आ रहा है, और जो 11 गुने 11 यानी 2 और 5 के अलावा दूसरा के रूप में आ जाए संख्या, तो समझिए वही अशांत है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी संख्या 1 होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब 5 क्या है, परिमेय, क्यों, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें कहा निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या समझ रहे हैं ना क्या होता है, इसको तो लिख सकते हैं p/q के रूप में। 16 का वर्गमूल ये 4 निकलेगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय संख्या देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, या तो इसको काट दीजिए, 9 1 9 9 3 27 कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 9 1 9 9 3 27 हुआ ना, 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3 हो जाएगा। तो 1/√3, तो √3 के कारण क्या हो रहा है, रूट लगा हुआ है, 3 अभाज्य इसका निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर ही रह गया। और जब रूट के अंदर रह जाता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यदि एक भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ + R में a 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q का मान पूछ रहा है। तो आपको दिया है, देखिए यहाँ पर रखना है, a के स्थान पर क्या रखना है 37, अब b के स्थान पर क्या रखना है 4, q निकालना है तो q रहने दीजिए, r के स्थान पर क्या रखना है 1। अब देखिए अब 37 ये प्लस है, इधर आ गया तो क्या होगा -1 बराबर 4q। अब देखिए 37 में एक जाएगा तो 36 बराबर 4q। अब q का मान जब निकालेंगे ना, तो 36/4, 4 1 4, 4 9 36, तो आप q का मान क्या लिया है 9, तो 9 आंसर होगा। अब इसका 9 आंसर कहाँ दिया ए में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अब 2 से काटिए तो 2 7 14, 2 से इसलिए देंगे इकाई स्थान पे 6 रहता है, तो 2 से देना पड़ेगा। तो 2 7 14, 2 8 16, कितना से 2 से, तो 2 3 6 और 2 3 6 हो गया, 2 9 18, फिर कितना से, तो आप 3 से देंगे, तो 3 1 3, 13 3 39 होता है। तो यहाँ 2 का घातांक पा रहे हैं, तो 2 कितना है 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ 2 का जो घातांक पूछ रहा था, 2 का घातांक कितना है, तो यहाँ 2 का घातांक कितना है 2 ही ना है। तो ऑप्शन कहाँ आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको क्या बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या हो, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसको क्या समझिएगा, परिमेय पूछ रहा है, परिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, तो कौन संख्या होना चाहिए, परिमेय। तो ऑप्शन में बताइए कौन परिमेय, तो ये तो तीनों होगा नहीं, क्योंकि ये तो कुछ निकल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट से निकल ही नहीं है, ना ही कटेगा। ये होगा कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुने 3 और नीचे √3 है, तो √3 लिख दीजिएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन √3 अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिल रहा था। 4 का वर्गमूल निकल जा रहा है।
नीचे √3 है तो √3 लिख दीजिएगा। √3 से √3 कट जाएगा तो कितना होगा 2। और 2 ऑप्शन आपका क्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या ना, 2/1 को क्या कहते हैं परिमेय, तो यही अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऐसा उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिएगा ये तीनों अपरिमेय है तो ये अपरिमेय नहीं होगा, डायरेक्ट मार दीजिएगा, उतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको बनाने की उतना आवश्यकता नहीं। करा 0.105 को p/2 का पावर n गुने 5 के पावर के रूप में निम्नलिखित में कौन होगा, तो निम्नलिखित में कौन होगा, तो इसको आइए इसको p/q के रूप में लिखते थे। 105 बाई दशमलव के बदले में 1 लिखिए, इसके बाद का अंक है 3 अंक, तो 3 को 0, 3 अंक है तो 3 को 0 आएगा। अब इसको कटा सकते हैं, तो कटाएंगे तो आप कितना है ना, कितना मरतबा कटेगा, तो 5 मरतबा कटेगा, क्योंकि 5 क्योंकि अंत में इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से तो कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 इकाई 5। जब इसको 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, ये कटा 5 दूनी 10, डबल 0 इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 लिख देंगे। अब इसको देखिए यहाँ 200 है, और 200 को कैसे लिखेंगे, आवाज गुणनखंड इसका करने चलेंगे तो देखिए 25 8 200 होता है, कितना होता है, या तो 8 गुने 25 लिखिए, क्योंकि 25 8 200 होता है। अब 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, अब 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर वही हम काम कर रहे हैं, 2 का पावर 3 अब 5 का पावर 2। अब देखेंगे ऐसा ऑप्शन कहाँ है, 2 का पावर क्यूब और 5 का पावर स्क्वायर, तो यानी 25 8 200, तो ऑप्शन कहाँ हो गया बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इसको कटा के इतना आया तो मैंने देखा बी में था तो बी में मार दिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय पूछ रहा है, तो परिमेय है ये वाला, ये तो नहीं होगा, ये तो अपरिमेय है क्योंकि ये इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। यहाँ निकलने वाला है 10 है, और यहाँ 10 का वर्ग 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 10 20, अब 20/20 के नीचे 1 है तो p/q के रूप में आ गया, इसको क्या कहते हैं परिमेय, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा परिमेय संख्या। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत पूछ रहा है, तो देखिए ये शांत है, क्यों है शांत, ये समझ रहे हैं ना क्यों है, रीजन बताइए। तो रीजन ये है क्योंकि ये है ना, इसका हर को हम देखेंगे, कुछ भी हमको देखना ही नहीं, अंश देखना ही, हर देखना है। तो हर जैसे देखें 1600 है, इसको लिख सकते हैं 40 का ये वर्ग है, 40 का वर्ग 1600 होता है। अब देखिए यहाँ पे 40 को लिख सकते हैं 8 गुने 5, 8 5 40, इसका पावर 16, ये है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें, ये तो 2 का पावर 3 आ गया, ये तो 5 रहबे करेगा, यहाँ होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा तो 2 का पावर क्या होगा 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या होगा पावर इस पर चढ़ेगा तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो हर में 2 और 5 आया कि नहीं, यहाँ पर बल्कि पावर एम के स्थान पे यहाँ पर है ना, यहाँ देखिए यानी एन के स्थान पर भले 6 है, एम के स्थान पर 2 है, उससे बहस नहीं है। बहस ये है कि हर में 2 और 5 आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 2 5 आ गया तो वो शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए म से ए बी ल से ए बी बाई ए बी का बराबर होगा तो 1 के बराबर। 1 के बराबर सर कैसे होता है ये बताइए। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम, जिसे लसा एलसीएम को लसा बोलते हैं, एचसीएफ को मसा, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे क्या किया है कि दोनों को भेज दिया नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पे 1 माना जाता है बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बाई ए बी। ये किस यहाँ 1 ना बचा था, इस तरह रहे तो इसके 1 के बराबर होगा। ऑप्शन हमने 1 ए में मारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।